टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी एक्शन जारी है। कुलगाम में आतंकी ठिकाने का पता लगा है, वहीं तंगमर्ग में भी आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। यानी ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना अपना काम कर रही है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। नहीं, लेकिन जिन्होंने किया उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। अगर उनको ढूंढा जा रहा है और उनको खत्म किया जाएगा तो होना चाहिए ना। ये तो इसके जो पीछे है उनके मूल में है, उन मूल का नाश होना चाहिए, क्योंकि जब तक मूल का नाश नहीं होगा तब तक ये तो कभी भी बुदबुदे हैं, पानी के वो बुलबुले कभी भी प्रकट होंगे। इसका जो सूत्र है, जो मूल सूत्रधार है, उसका नाश होना चाहिए। एक बात समझिए भाई, क्षमा करना मुझे, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी हैं। हम अनपढ़ आदमी, हमने एक ही चीज़ सुखी, जैसे इन्होंने कहा कि हम तो बाबा आदमी हैं, तो हम तो बाबा हैं, तो फीलिंग वाइज बाबा ही हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों की नुकसान नहीं होनी चाहिए, हमारे एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। और इसका एक ही दायित्व है, विदाउट प्रॉफिट, विदाउट लॉस, सेव योर कंट्री। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़े, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने देश को और अपने देश के नागरिक को सुरक्षित रखें। और हम लोग जितना लॉस और प्रॉफिट की बातें करेंगे, मुझे लगता है वो अब से नहीं मार रहे हैं सुमेरा जी, वो अब से नहीं मार रहे हैं, वो 47 से हमें लगातार मार रहे हैं। और भेष बदल बदल के वो सदन में घुस गए थे। हम कह रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं, सदन में नहीं घुसे, मुंबई में उन्होंने आक्रमण नहीं किया, और अब कश्मीर में पहले भी 90s में कितने लोगों को मार के भगा दिया। बहन बेटियों को कहा कि तुम इनको छोड़ के चली जाओ, और पुरुष लोग निकल जाओ, और जो नहीं निकले उनको गोली मार दी। अब वही कश्मीर में पेंट उतार उतार के गोली मारी जा रही है, और हम कह रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। अरे ये भैया हमको मत सिखाओ, हमें एक बात मालूम है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार सनातनियों का है, और ये देश और सनातन सुरक्षित रहना चाहिए। देश पर सबका अधिकार है, पहला जो भी इस देश में रहता है, पहला सनातनियों का है। नंदन जी, तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? पहला सनातनियों का है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, मुल्क सबका है। आप ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषणबाजी से देश नहीं चलता, देखिए भाषणबाजी से देश नहीं, संविधान से देश चलेगा सर। तो यही बातें होंगी। अब इनको तो ये सरकार तो या तो इन्हीं से सरकार चलवा लो, फिर चुनाव बंद कर दो, जो तालियां बजा रहे थे, ठीक है, इन्हीं के हाथ में सौंप दो, ये देख लेंगे क्या करना है, फिर पाकिस्तान का भी क्या करना है। दूसरी बात कि जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो मुसलमानों ने भी उतनी ही शहादत दी थी जितनी हिंदुओं ने दी थी, और उस लिस्ट में एक भी बाबा का नाम हो तो मैं बिल्कुल, आपको याद ना हो तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जान लीजिए, पढ़ लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह यही अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, यही विभाजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह को पढ़ लीजिए यदि आपको जानकारी ना हो। हिंदुओं ने नागा साधु लड़े, इतने नागा साधु लड़े। ये इसी विमर्श से बचने की जरूरत है, हमें इसी विमर्श से बचने की जरूरत है। हमें सबको एक होने की जरूरत है, एक मंच पर आकर रहने की जरूरत है। जी, बात पूरी करिए जल्दी से, बात पूरी करिए। सबसे बड़ा स्वामी जी सुन लेते हैं। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून शामिल है, हिंदुस्तान बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन आपने कहा उन्होंने सुनिए पहले सुन लेते हैं। जो है सवाल ये होना चाहिए कि जब वहां पर जो हमारे भाई मर रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी कहाँ थी? उससे पहले निशिकांत दुबे ने वहां पे 10 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी मनाई, वहां पर तमाम सिक्योरिटी मौजूद थी। क्या केवल सिक्योरिटी वीआईपीज़ के लिए रह गई है अब? क्या भाजपाओं के फंक्शंस होंगे और वहां पे सिक्योरिटी होगी, आम आदमी के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी? देखिए रितु जी, ये सवाल है। एक मिनट, एक सेकंड दे दीजिए बस। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? रितु जी देखिए, ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवाल हैं, ये आपने उस सर्वदलीय बैठक में भी उठाए होंगे ना ये, लेकिन ये विमर्श इस वक्त तब है जब सेना बॉर्डर पर खड़ी है। हमें तब दूसरा विमर्श करने की जरूरत है। ये तमाम मुद्दे रहेंगे, ये तमाम मुद्दे। एक सेकंड, इन्होंने सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जवाब दे रहे हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, सिद्धार्थ यादव जो है वो। रितु जी सिद्धार्थ का जवाब ले लेते हैं। रितु जी हो गया, जवाब सुन लीजिए।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समय है इन मुद्दों पर बात करने के लिए। हम उस बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं कि सेना बॉर्डर पर खड़ी है, क्या करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं बिहार में। ऋतु जी जवाब सुन लेते हैं, कॉन्फ्रेंस करने की जवाब सुन लेते हैं सिद्धार्थ का। जी सिद्धार्थ। विषय चुनावी भाषणबाजी का नहीं है, पर कुछ लोगों को चुनावी भाषण की आदत, मैं आपके बीच में बोला था क्या? आपको आपके बीच में बोला था क्या? आपको आदत हो चुकी है यहाँ पे कुछ लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने की आदत हो चुकी है। ऋतु जी आप बोल रही थी, वो नहीं बोल रहे थे ना, अब उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप बोल सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई देश के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मैं कहता हूँ जितने छात्र यहाँ बैठे हैं, अरे चुपचाप सुन लीजिए आप। ऋतु जी से बुलवा लीजिए। ऋतु जी हमारे भाई मर रहे हैं। ऋतु जी हो गया अभी। ऋतु जी आपकी राजनीति ऋतु जी आपने बोल लिया, आपका समय हो गया। ऋतु जी सिद्धार्थ को बोल लेने दीजिए, वो हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं। चाहिए इन लोगों को। वो जवाब दे देंगे ना, आप जो सवाल उठा रही हैं। आप व्यक्तिगत हो जाते हैं आप लोग, आप सवाल उठाइए, वो जवाब देंगे ना। बोलिए जी सिद्धार्थ। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है, और ये मोहतरमा जो यहां बैठी हैं वो तिलमिला भी ज्यादा इसीलिए रही हैं क्योंकि अगर आप सच्चाई पर बात करेंगे और आप इनसे अपेक्षा करेंगे कि जैसा दर्द आपके मन में है वैसा ही दर्द ये रखे, तो ये दर्द नहीं दिखा पाएंगे। इनके दर्द के पीछे इनकी राजनीति निकल आती है। आप 10 मिनट बुलवाएंगे, 11वें मिनट में राजनीति करेंगे। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के विदेश विभाग ने करी। विदेश विभाग ने बड़े निर्णय लेते हुए बताया कि हम ये 4 करके बोलेंगे तभी समझ आएगा ना दर्शकों को। हम ये निर्णय ले रहे हैं और हम ऐसा करेंगे, पर इनकी समस्या दूसरी है। क्यों है ऐसी समस्या? चुप चुप के क्योंकि दामाद जी गिफ्ट करेंगे।